बेहद उदास, नीरस और बेरंग सी इमारतें हैं कौशाम्बी की, जो उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में पड़ता है। ज़रा सी सड़क पार करेंगे आप दिल्ली के हो जाते हैं। जब भी इन इमारतों के नीचे में खड़ा होता हूँ, ऐसा लगता है कि ये धूप रहित इमारतें हैं, यहाँ धूप की रोशनी आती नहीं है। एक ख़ास किस्म की नीरसता यहाँ पर है, मगर यहीं पर रहने वाले एक शख्स ने राजनीति में ठीक ठाक हलचल मचा रखी है। लेकिन जिस वक्त हम आज इंटरव्यू करने आए हैं, इन्हीं को लेकर हलचल मच गई है कि इनकी पार्टी में चंदे का क्या मामला है और उसमें पारदर्शिता है या नहीं है। तो ये इस चुनाव में पहली बार ठीक से अरविंद केजरीवाल घिरे हैं। लेकिन हम आज इस इंटरव्यू के दौरान जानना चाहेंगे कि वो अन्य मुद्दों पर, इसके अलावा अन्य मुद्दों पर जो विकास और एजेंडे के तहत उन्होंने रखा है, उस पर उनकी क्या राय है, और अगर समय बचा तो प्रयास करेंगे कि हम उनकी किसी एक सभा में जाकर देखें कि नेता टेलीविज़न स्टूडियो पत्रकारों से बातचीत के बाद जब पब्लिक के बीच में होता है तो वो कैसे इन राजनीतिक समय में, चुनावी समय में बदलता है। पर एक बात आपकी राहत के लिए बता दूं कि दिल्ली में हम जहां कहीं भी सड़कों पर रुक रहे हैं, लोग बेहद परेशान से पूछते हैं बताइए कौन जीतेगा। तो हम आपका ये तनाव समझ रहे हैं। फेसबुक और ट्विटर पर जिस तरह से आप फैंस बनकर एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं, पछाड़ते रहिए, मगर किसी का फैंस मत बनिए। अगर आप फैंस बनेंगे तो सिर्फ दूसरे की नज़र आएगी, अपनी वाली नज़र नहीं आएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, आपके तनाव को ध्यान में रखते हुए, इसका मतलब है कि आपकी दिलचस्पी इस चुनाव में हो गई है, हम अरविंद केजरीवाल से बातचीत करेंगे। आइए। नमस्कार। नमस्कार। अरविंद, आप फंस गए आप इस बार चंदे वाले मामले में। कहाँ फंस गए? आप तो हमने पहले ही बता दिया था कि ये बीजेपी वाले हार रहे हैं। हाँ। अब चुनाव के 4 दिन पहले कीचड़ फेंकेंगे। लेकिन कीचड़ नहीं है, सवाल है उनका। नहीं, सवाल है, सवालों के जवाब देंगे। सवाल है कि आपको कोई 50 लाख, मुझे कोई मेरे अकाउंट में 50 लाख डाले तो मेरा कान खड़ा हो जाएगा कि कौन मेहरबान है जो मुझे 50 लाख रुपए दे। तो हमने चेकिंग करी। आपने जो चेकिंग की, लेकिन वो पर्याप्त तो नहीं था ना। कैसे पर्याप्त नहीं थी? हमने ये देखा भाई, ये कंपनी रजिस्टर्ड है। हाँ, रजिस्टर्ड है आरओसी में। हमने ये देखा भी कंपनी इनकम टैक्स कहाँ से देखते हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड? आरओसी की वेबसाइट पे। जब वहाँ जब देखते हैं तो ये भी पता होगा कि वो उसका एड्रेस क्या है। तो हम एड्रेस पे नहीं जाते। हाँ, मतलब जो हमारा प्रोसीजर है वो बता देता हूँ। तो उसमें कोई लिस्ट निकलती है आरओसी की साइट पे कि ये कंपनी और ये रजिस्टर्ड है? अरे वो आप अगर वेबसाइट पे कंपनी का नाम डालो तो कंपनी आ जाती है, अगर वो उस नाम की कंपनी रजिस्टर्ड है। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड है। हाँ। इनकम टैक्स देती है। पैन नंबर है, पैन नंबर की कॉपी उनसे लेते हैं हम लोग। पैन नंबर की कॉपी है। सबसे इम्पोर्टेंट है चेक से पेमेंट। बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट कोई भी खुलवाने जाता है तो बैंक वाले ढेर सारी चेकिंग करते हैं। तो बैंक ने अपनी चेकिंग कर रखी है, नो योर कस्टमर या कई सारी चेकिंग होती है। तो चेक से पेमेंट ले रहे हैं, वेबसाइट पे डाल दिया। मान लो हमारे मन में चोर होता, जो कह रहे हैं, कोई कह रहा है मैं चोर हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ। मान लो मेरे मन में चोर होता, वेबसाइट पे क्यों डालता? उसको तो वेबसाइट से हटा देता।